वो राम रहीम की तरह अपनी करेंसी चलाता है, आशाराम की तरह आश्रम नहीं बल्कि देश चलाता है। 28 राज्यों की पुलिस पड़ी है पीछे, पर वो संयुक्त राष्ट्र में अपना दूत भेज कहता है, मुझे तंग मत करो। I'm here representing the United States of Kerala. So, Kerala is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Council of Hinduism, Nityananda Parameswara. वो भगोड़ा है जिसने अमेरिका में बसाया अपना देश, क्या आप भी बना सकते हैं अपना मुल्क? ये है दुनिया का एक नया काल्पनिक देश कैलाश, जहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भगवान शिव का वाहन नंदी है और राष्ट्रीय फूल कमल है। ये सुनकर ज्यादा खुश मत होइएगा कि हिंदुओं का नया देश बस गया है, बल्कि दुखी इस बात से होइएगा, इस देश को बसाया है भारत के एक भगोड़े ने। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी अपना देश बसा सकता है, और अगर हाँ तो अंबानी और अडानी जैसे लोग भी अपना देश बसा क्यों नहीं लेते? उनके पास तो बहुत रुपया और पैसा है। इससे पहले इसका जवाब हम आपको बता दें, उससे पहले आपको कैलाशा की कहानी सुनाती हूँ। रेप केस में नित्यानंद भागकर अमेरिका गया। वहां दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में आइसलैंड यानी कि टापू खरीदा, करीब 20 लाख लोगों को बसाया, किसी को अमेरिका, किसी को फ्रांस और किसी को जर्मनी के राजदूत बनाया। उसके बाद अपनी करेंसी, अपनी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि अपना झंडा भी बना लिया और भारतीय जांच एजेंसियों को कहा कि अब हम आज़ाद हैं, किसी को हिंदुत्व के मसले पर ज्ञान चाहिए तो हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कई सालों से वो सुकून से एक टापू पर रह रहा था, लेकिन गलती तब कर दी जब संयुक्त राष्ट्र में उसने अपनी महिला प्रतिनिधि विजय प्रिया को भेज दिया। सिर पर लंबी जटा, माथे पर टीका, गले में माला और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ विजय प्रिया ने जब संयुक्त राष्ट्र में बोलना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई की, जिसे सुनकर हिंदुस्तान इतना आग बबूला हुआ कि अगले ही दिन संयुक्त राष्ट्र को सफाई पेश करनी पड़ी और कहना पड़ा अब इनकी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद विजय प्रिया को भी फटकार लगी तो वो कहने लगी कि हम तो भारत का सम्मान करते हैं, पर हमारे गुरुजी नित्यानंद के खिलाफ कुछ हिंदुत्व विरोधी लोग एजेंडा चला रहे हैं। अगर ये सच है तो नित्यानंद को भी जांच का सामना करना चाहिए। अपनी करेंसी और बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले राम रहीम पर जब आरोप लगे तो वो विदेश नहीं भाग पाया और आज जेल में है। ऐसा ही हाल आशाराम के साथ हुआ। बुढ़ापे में कई बार जमानत के लिए कोर्ट गए, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, नहीं मतलब नहीं। अगर नित्यानंद को इतना ही भरोसा था कि वो सच्चा है, तो फिर भारत में रहकर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, विदेश क्यों भागा? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएं और आपके पास पैसा है तो आप नया देश बसा लें। दरअसल नियम ये कहता है कि अमेरिका या यूरोप में आप कोई भी टापू खरीद कर रह सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं और देश बसाने के बारे में सोच सकते हैं। पर असल दिक्कत तब आएगी जब आपको देश की मान्यता दिलवानी होगी। आज दुनिया में 193 देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी हुई है। आज भी कई देश मान्यता के लिए लाइन में खड़े हैं। मान्यता मिलने से फायदा ये है कि आपको लोन से लेकर व्यापार तक में आसानी होगी, पर कैलाशा को मान्यता इसलिए भी नहीं मिल सकती क्योंकि उसका संस्थापक भगोड़ा है और भारत को इस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। यही वजह है कि कोई भी बिजनेसमैन या अरबपति देश बसाने नहीं बल्कि बिजनेस चलाने के बारे में सोचता है। हालांकि वो बात अलग है कि सपा से लेकर कई पार्टियों ने विदेश में टापू खरीद रखे हैं। इस पर सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही विधानसभा में कहा था। पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आपको ये पता है कि हिंदुस्तान से 17,000 किलोमीटर दूर भारत का एक भगोड़ा नित्यानंद बैठा हुआ है, तो उसे कागजी प्रक्रिया पूरी कर वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? मोदी बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें हम जब भी देखते हैं तो फिर एक तस्वीर ऐसी क्यों नहीं आती जिसमें वहां छिपे भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे लोगों को हिंदुस्तान को सौंपा जा रहा है? इस नए देश पर आप सभी लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN News 1।